अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज या हम इनको गेनाल रेज कहते हैं, इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट line. They travel in a straight line towards cathode. ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और हमने जो अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी, वैसे इनका भी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और इसका जो एक सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल इन नेचर। ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल इन नेचर होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बने होते हैं। और इसका जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये जो पॉजिटिव रेज होते हैं ये किस चार्ज के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज के। जैसे जो कैथोड रेज थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। इनमें कोई इतना कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे cause fluorescence। जैसे कैथोड रेज वो किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल को हिट कर रहे थे तो वो एक फ्लैश, एक ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे। ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये भी उसी तरीके से किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल को हिट करते हैं तो एक फ्लोरिसेंस, एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, इसका चार्ज। ये इन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 into 10 raised minus 19 कूलम्स। ठीक है। और इसका जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी इसका जो है वो क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय magnetic field and electric field। जो पॉजिटिव रेज हैं ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं जब हम उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएं। ठीक है। लेकिन इस तरह जो कैथोड रेज हैं वो भी डिफ्लेक्शन शो करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं कैथोड रेज के जो अपोजिट बिहेवियर में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जैसे कैथोड रेज पॉजिटिव पोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव पोल था उस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव जो पोल है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इसका जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इनका मास कितना होता है। इनका मास जो होता है 1.67 into 10 raised minus 27 kg। ठीक है। और अगर हम इसको ये केजी में, इसका जो मास है केजी में लिखा हुआ है, अगर हमसे कोई पूछे इसको ग्राम में कितना लिखेंगे, 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
10 पावर 3 से, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका जो मास है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में कितना है 1.00727 AMU। तो आपसे इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है एक यूनिट चेंज करके। तो इसका जो मास है वो कितना होता है केजी में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और ग्राम में कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और AMU में कितना होता है 1.00277 AMU। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो 8th प्रॉपर्टी, दे possess penetration power। दे possess penetration power, ठीक है। इसको तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। पेनिट्रेशन पावर is inversely proportional to mass, is inversely proportional to mass। जैसे ये थोड़ा रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा समझे। जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है इसका। जैसे हम मास को इंक्रीज करेंगे तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी इधर क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना, एक पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं, the mass of proton is 1836 times heavier than electron। तो जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से हेवियर होता है। तो मतलब जो प्रोटॉन है या पॉजिटिव रेज वो कितना इलेक्ट्रॉन से काफी मर्तबा हेवियर होते हैं। तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेनिट्रेशन पावर होता है, मास कम तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत मर्तबा कम है, तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन पेनिट्रेशन पावर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा है तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और हम पेनिट्रेशन पावर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जो पेनिट्रेशन पावर होता है, पेनिट्रेशन पावर का एक और भी रिलेशन है, पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इसको हम डिफाइन करते हैं। और एक और भी रिलेशन है इसका, पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हमें पता है जो पार्टिकल है वो एक ड्यूल नेचर के, मतलब एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं। अगर हम एज अ वेव इनको कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा तो उसका जो पेनिट्रेशन का पावर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। और जो वेवलेंथ का रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डी ब्रुगली वेव इक्वेशन, उसका जो फार्मूला था क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। इधर से जो वेव का रिलेशन मास के साथ क्या निकलता है, इनवर्स रिलेशन निकलता है। तो मतलब जिसका मास ज्यादा तो उसका वेवलेंथ कम। इसको और इस रिलेशनशिप को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो वेवलेंथ है हम उसको ज्यादा करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो जाएगा, अगर मास कम तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। मास और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब जिसका मास कम तो उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। और इसका एक 8th 9th जो प्रॉपर्टी है, दे possess आयोनाइजेशन पावर।
आयोनाइजेशन पावर। तो इसको भी थोड़ा समझते हैं। आयोनाइजेशन पावर, जो आयोनाइजेशन पावर होता है इसका रिलेशनशिप पेनिट्रेशन पावर के साथ। आयोनाइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब जो पेनिट्रेशन पावर हमने ऊपर डिस्कस किया, ये आयोनाइजेशन पावर उसके साथ इनवर्स रिलेशन शो करता है। और जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा तो उसका आयोनाइजेशन जो एनर्जी है या पावर कहते हैं हम उसको, वो उसका कम। और इसमें एक और भी इसका एक रिलेशन है, आयोनाइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे पेनिट्रेशन पावर इनवर्स रिलेशन दिखा रहा था मास के साथ, जो आयोनाइजेशन पावर है वो क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप मास के साथ दिखा रहा है। जैसे हम मास इंक्रीज करेंगे तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जिसका मास ज्यादा उसमें आयोनाइजेशन पावर ज्यादा। तो मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या प्रोटॉन का? जाहिर सी बात है जो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन पावर किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो आयोनाइजेशन पावर है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो ये था आयोनाइजेशन पावर ऑफ पॉजिटिव रेज। तो आप इसको नोट करें, हम अपना जो अगला प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो हम इसकी एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जो 10वां प्रॉपर्टी है, द E upon m वैल्यू of positive rays are is smaller than cathode rays। जो E upon m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज, मतलब जो पॉजिटिव रेज है उनका जो E upon m रेशो कहते हैं, या हम इसको कहते हैं E upon m वैल्यू, मतलब चार्ज टू मास वैल्यू जो पॉजिटिव रेज का होता है वो कैथोड रेज से कम होता है। तो कैसे होता है? तो इधर देखें, इसको हम जो E upon m वैल्यू है हम इसको क्या कहते हैं? जो E upon m वैल्यू हम इसको थॉमसन्स रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमसन्स रेशो। थॉमसन्स रेशो हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो E upon m वैल्यू है इसको किसने फाइंड आउट किया था? थॉमसन ने किया था। तो इसलिए हम इसको थॉमसन्स रेशो भी कहते हैं। तो इधर ध्यान दें कि पॉजिटिव रेस का जो E upon m वैल्यू है वो कैथोड रे से कैसे कम है। जो थॉमसन्स रेशो है, थॉमसन्स रेशो, या हम कहें कि E upon m वैल्यू, थॉमसन्स रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मास। जो थॉमसन रेशो है उसका जो रिलेशन है मास के साथ वो इनवर्स है। कैसे? कि जिस भी पार्टिकल का मास कम होगा तो उसका जो थॉमसन रेशो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और हमने ऊपर लिखा है पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज। ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, मतलब उसका मास कम है तो उसका जो थॉमसन्स रेशो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। थॉमसन रेशो मतलब E upon m वैल्यू। ठीक है, तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं E upon m वैल्यू ऑफ E upon m वैल्यू किसका? इलेक्ट्रॉन का। E upon m वैल्यू किसका? इलेक्ट्रॉन का। ज्यादा है किससे? ग्रेटर देन E upon m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, मास क्या है? कम है। मास कम है तो
थॉमसन्स रेशो, मतलब चार्ज टू मास रेशो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम इस तरह लिख सकते हैं जो प्रोटॉन का जो E/m वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और इसका जो E/m वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन का जो E/m वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो मास है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, और हम E/m वैल्यू ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसको हम जीरो कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम किसी भी चार्ज को, मतलब किसी भी नंबर को किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब E/m वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो और एक बात, ठीक है, हमने इधर पार्टिकल्स की बात की। अगर हम बात करें E/m वैल्यू ऑफ गैसेस, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उठा रहे हैं, जैसे हम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया और ऑक्सीजन को भी डिस्कस किया। तो हम अगर उस हिसाब से बात करें कि ऑक्सीजन एक तरफ हमने क्या उठाया है, हाइड्रोजन, ठीक है, एक तरफ हमने हाइड्रोजन गैस उठाया है और हमने ऑक्सीजन गैस उठाया है और हमने हीलियम गैस उठाया है। ठीक है, अगर हम इसमें से जो पॉजिटिव रेज निकलेंगे उसका जो E/m वैल्यू है वो किसका ज्यादा होगा? क्या सिंपल बात है, जिसका मास कम उसका जो m वैल्यू है, रेशो है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इनमें से सबसे मास किसका कम है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाइड्रोजन का है मास कम, तो जो थॉमसन्स रेशो है, चार्ज टू मास रेशो है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, हीलियम का होगा। किसका होगा, हीलियम का होगा। इसका मास कितना है, 1। हीलियम का मास कितना है, 4। इसका मास कितना है, 16। जिसका मास कम उसका सबसे ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन का ये हीलियम से ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का फिर इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का फिर ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे मास जिसका कम उसका E/m वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो एक और बात, the highest E/m value was observed जो E/m वैल्यू है वो कब सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया था, when हाइड्रोजन गैस was filled in the tube। ठीक है, in the tube। ठीक है, तो हमने वो पहले ही जो बात था वो हमने डिस्कस कर लिया। जो हाइड्रोजन गैस है वो सब गैसेस से लाइटर है, मतलब उसका जो मास है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, सबसे उसका मास कम, तो जो E/m वैल्यू या थॉमसन रेशो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट करें, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो E/m वैल्यू है वो कब सबसे ज्यादा, उसका जो वैल्यू कब मतलब ज्यादा था, जब हमने हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था, उस टाइम E/m वैल्यू सबसे ज्यादा आ गया था। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट एक पॉइंट है उसको नोट करें। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, E/m वैल्यू, या हम इसको रेशो कहते हैं, E/m रेशो ऑफ पॉजिटिव रेस depends on gas filled in the discharge tube, ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा समझें। तो हमने जब वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे थे उधर हमने डिस्कस किया कि हम जैसे गैस की नेचर को चेंज करेंगे तो क्या पॉजिटिव रेस की जो वैल्यू और जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो E/m वैल्यू है इसी तरह नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर जो हमने पहले बात डिस्कस की, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं
फिर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, फिर हीलियम लेते हैं, तो क्या कर रहा है? तो अब इधर हमने क्या लिखा कि चेंज होता जा रहा है ना, तो मतलब E अपॉन m वैल्यू पॉजिटिव रेस का वो क्या करता है, गैस जो फिल है उस पर डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। और जो कैथोड रेस थे वो क्या इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करते। हम जितना भी गैस को चेंज करें या कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज करें, फिर भी E अपॉन m वैल्यू ऑफ जो कैथोड रेज होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, पॉजिटिव रेज डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर से हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज।